जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम। आज की इस खास वीडियो में अंत में एक शक्तिशाली प्रार्थना होगी, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय यीशु और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, बलिदान और सच्चाई की सबसे बड़ी कहानी है। आज हम समझेंगे कि गुड फ्राइडे का सच्चा अर्थ क्या है और यह हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुड फ्राइडे एक दुख का दिन है, क्योंकि इसी दिन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन जब हम बाइबल को गहराई से समझते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह दिन सिर्फ दुख का दिन नहीं है, बल्कि यह आशा का दिन भी है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और सच्चा है। बाइबल में यशाया अध्याय 53 पद 5 में लिखा है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यह वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु ने जो कष्ट सहा वह हमारे लिए था। उस समय दुनिया में बहुत अन्याय और पाप बढ़ गया था। लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, झूठ बोलते थे और गलत रास्तों पर चल रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम करना कभी बंद नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि लोग सच्चाई और प्रेम का रास्ता जान सकें। और वह पुत्र थे जीसस क्राइस्ट। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए, तब उन्होंने लोगों को प्रेम करना सिखाया, क्षमा करना सिखाया और यह भी सिखाया कि परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने बीमारों को चंगा किया, दुखियों को सांत्वना दी और जो लोग टूट चुके थे उन्हें नया जीवन दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें प्रभु यीशु की सच्चाई पसंद नहीं आई। उन्हें डर था कि लोग अब सच को पहचानने लगेंगे। इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और प्रभु यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई। एक रात जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, तब सैनिक आए और उन्हें पकड़ लिया गया। उस रात प्रभु यीशु को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उन्हें अपमानित किया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन इन सब के बावजूद प्रभु यीशु शांत रहे। उन्होंने किसी से नफरत नहीं की, उन्होंने बदला लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका उद्देश्य बदला लेना नहीं था, बल्कि प्रेम और उद्धार देना था। जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब भी उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जिस समय कोई व्यक्ति इतना दर्द सह रहा हो, उस समय भी वह दूसरों के लिए क्षमा की प्रार्थना कर रहा है। यही है गुड फ्राइडे का असली अर्थ। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो दुख में भी नफरत को जगह नहीं देता। क्रूस सिर्फ एक सजा का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह बलिदान का प्रतीक बन गया। उस दिन जब प्रभु यीशु ने अपना जीवन दिया, तब उन्होंने मानवता के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। बाइबल में यूहन्ना अध्याय 3 पद 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। यह वचन गुड फ्राइडे के अर्थ को पूरी तरह समझा देता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमें लगता है कि कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन गुड फ्राइडे हमें यह याद दिलाता है कि जब सब कुछ अंधेरा लगता है, तब भी परमेश्वर काम कर रहा होता है। उस दिन लोगों को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर की योजना अभी पूरी नहीं हुई थी। गुड फ्राइडे हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्षमा करना सीखना चाहिए। कई बार लोग हमें दुख देते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं और हम उनके प्रति गुस्सा और नफरत से भर जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि क्षमा में ही सच्ची शांति है। अगर हम अपने दिल में नफरत रखेंगे, तो हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई अपने रिश्तों में टूट चुका है और कोई अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। गुड फ्राइडे हमें बताता है कि प्रभु यीशु हर दर्द को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दर्द सहा है, उन्होंने भी अपमान सहा है
और उन्होंने भी कठिन रास्ता तय किया है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक घटना नहीं दिखाई देती, बल्कि हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। वह प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, वह प्रेम जो हर व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। चाहे आप कहीं भी हों, चाहे आपने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, प्रभु यीशु का प्रेम हमेशा आपके लिए खुला है। गुड फ्राइडे हमें यह भी याद दिलाता है कि कभी कभी परमेश्वर का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उस रास्ते के अंत में हमेशा आशीष होती है। उस दिन लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु हार गए, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसी दिन जीत की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की सोच से बड़ी होती है। अगर आज आपके दिल में कोई बोझ है, कोई चिंता है या कोई डर है, तो आप उसे प्रभु यीशु के सामने रख सकते हैं। वह आपको सुनते हैं, वह आपकी प्रार्थना को समझते हैं और वह आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गुड फ्राइडे हमें यह विश्वास देता है कि हमारे जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने नम्र होकर आते हैं। हम आपके उस महान बलिदान को याद करते हैं जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दिया। प्रभु, आपने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन देने का रास्ता खोल दिया। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल को शुद्ध करें, हमारे जीवन से डर और चिंता को दूर करें और हमें ऐसा मन दें जो हमेशा प्रेम और क्षमा से भरा रहे। प्रभु, जो भी ये संदेश सुन रहा है, उसके जीवन को छू लीजिए। जो दुख में है उसे शांति दीजिए, जो बीमार है उसे चंगाई दीजिए, जो टूट चुका है उसे नई आशा दीजिए। हमारे परिवारों को आशीष दीजिए, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखिए और हमारे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हमें सिखाइए कि हम आपके रास्ते पर चले और हर दिन आपके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करें। आमीन।